सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। थोड़ी सी सर्दी खांसी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठंड बैठ गई थी, तो लास्ट सैटरडे संडे वीडियो नहीं डाला। बट आई थॉट कि अब क्योंकि मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन मेरे को लग रहा है कि मार्केट रिएक्ट कर सकता है। और कल और परसों निफ्टी बैंक निफ्टी की अपनी मंथली एक्सपायरी भी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल्स हैं जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन लेवल्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो हमें एक वायलेंट ब्रेकआउट का मूव दोनों साइड देखने मिल सकता है। तो वो लेवल्स क्या होंगे? पहले अपन निफ्टी को समझ लेते हैं। निफ्टी का अगर आप देखोगे, तो अगर गाइस आप ध्यान से देखो, अपन ने वीकली बेसिस पे काफी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस किया था जब मार्केट ने ये ब्रेकडाउन दिया था कि भाई यहाँ से सेलिंग आ सकती है। बट लास्ट वीक का जो अगर आप प्राइस एक्शन देखो, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है ये, अब इसमें दो तीन चीजें हैं कि एक तो मार्केट ओवरसोल्ड था, तो हमें ये भी चीज समझनी है कि क्या ये एक पुल बैक है और अगेन मार्केट ऐसा जा सकता है। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है क्योंकि मार्केट लगातार आप देखो बहुत वीक्स तक रेड 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 कैंडल बना रहा था। पुल बैक जनरली, जैसे कि आप बुलिश भी देखो, ऊपर जाता है तो थोड़ा पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है। तो ऐसे ही जब डाउन ट्रेंड में भी आता है तो ऐसे पुल बैक्स आते रहते हैं। अब क्या ये सेल ऑन राइज का प्राइस एक्शन है जो अभी कंटिन्यू रहेगा, या फिर अभी इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा हायर हाई हायर लो में? तो वो कहाँ कैसे होगा वो अपन देखेंगे छोटे अभी डेली और अवर्ली टाइम फ्रेम पे। बट वीकली पे अगर आप देखो, ये जो ग्रीन कैंडल आपको लास्ट वीक की दिखी, इसका एक मेन प्राइस एक्शन का रीजन था कि एक तो ग्लोबल सेंटिमेंट बहुत अच्छे थे। अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे तो डाउ जोन्स भी पिछले लगातार 3-4 दिन से, ये देखो, लगातार 3-4 दिन से डेली ऊपर जा रहा है और ऑलमोस्ट फ्रेश ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया इसने प्रीवियस क्लोजिंग पे। तो एक तो ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़ा सा ठीक था। दूसरी बात, अगर आप वापस अपने लोकल क्यूज पे आओगे, तो अगर आपको थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स या थोड़ा बहुत भी न्यूज़ वगैरह देखते हो, तो अभी स्टेट इलेक्शंस थे, तो वहाँ पे महाराष्ट्र में एनडीए गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और बहुत कंफर्टेबली काफ़ी अच्छा उनने विक्ट्री वहाँ पे ली उन्हें। तो उससे भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट थोड़ा सा मार्केट में आया। जो अभी रिसेंटली लोकसभा इलेक्शन में थोड़ी सीटें गड़बड़ आई थी, उसके बाद लोगों को डर लग रहा था कि भैया क्या होगा इस गवर्नमेंट का, ये कैसे चलेगी, कितना चलेगी नहीं चलेगी। बट अब क्योंकि वापस स्टेट गवर्नमेंट में वापस एनडीए या बीजेपी जीत रही है, थोड़ा सा वापस कॉन्फिडेंस आता है। और ऐसे में स्टॉक मार्केट को स्टेबिलिटी पसंद है। बस स्टॉक मार्केट को ये नहीं चाहिए कि 2-3 साल सरकार चली, फिर पलट के गिर गई, या फिर कोई और आ गया, फिर हैंग पार्लियामेंट हो गई। नहीं, स्टेबिलिटी चाहिए। मार्केट अप्स एंड डाउन तो वो तो देखो नेचुरल प्रोसेस है। चाहे कितनी सॉलिड गवर्नमेंट हो, बुल रन भी देखने मिलेगा आपको, बेयर रन भी देखने मिलेगा। ये तो पार्ट एंड पार्सल है, इस पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। बट थोड़ी सी अनसर्टेनिटी दूर होती जाती है तो वो मार्केट को ज्यादा पसंद है। तो उसका हमें एक रिएक्शन देखने मिला, आई थिंक काफी अच्छा एक गैप अप खुला था। उसके बाद अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखो, तो यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद 2 दिन से बिल्कुल सेम लेवल पे बना हुआ है। यहाँ पे आप देखो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग, फिर ये 2 दिन से गैप अप खुल के मंडे को और आज वापस सेम लेवल पे ये यहीं बना रहा। तो अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हमें समझने पड़ेंगे। वो आप अगर ऐसे समझो कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ रहा था, तब मार्केट ने 24,500 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना लिया था। अभी भी मार्केट उसके क्लोज है, बट उसके ऊपर नहीं निकल पाया है। और नीचे की बात करो तो मार्केट ने 2 दिन यहाँ पे गैप सस्टेन करा और यहाँ पे गैप पेंडिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल और परसों जो मंथली एक्सपायरी है, वहां पे हमें एक ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। अब वो लेवल्स क्या होंगे इंपॉर्टेंट, जिनको मैं वॉच आउट करूंगा अपने लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, अगर आप अवर्ली टाइम फ्रेम पे आओ, अपन बहुत ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाएंगे, 5 मिनट या 15 मिनट, वो बहुत ज्यादा काम के नहीं रहते। बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे अगर मैं एक ऐसा प्राइस एक्शन ड्रॉ करूँ जो प्रीवियसली बहुत इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए, वो ये रहेगा कि जो 24,500 का ये जो लेवल है, राउंड लेवल 24,500 का, मार्केट कई बार टेस्ट कर चुका है बट इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। और अभी भी मार्केट अगर आप देखो बॉटम से जो रिकवर करके आया है, ये यहीं सस्टेन कर रहा है। तो अगर मार्केट को कोई कोई बड़ा ब्रेकआउट देना है और कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मूव दिखाना है, तो मार्केट में अभी तो थोड़ी सी स्पेस है कि 24,500 तक जा सकता है। बट अगर 24,500 का ब्रेकआउट ऊपर साइड हो गया, तो फिर गाइस हमें हो सकता है 1-2 दिन या एक वीक तक एक सॉलिड बड़ा ब्रेकआउट मोमेंटम देखने मिले, क्योंकि एक तो शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिलेगी, और मार्केट में एक जो बहुत बड़ा एक डाउन ट्रेंड लोगों को लग रहा था वो एक रिवर्स होता हुआ दिख सकता है। बट उसके लिए मार्केट को पहले कन्विंसिंगली 24,500 का ब्रेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। मार्केट पहले भी ट्राई कर चुका है बट इसको नहीं ब्रेक कर पाया है। नीचे की अगर आप बात करोगे तो देखो यहाँ पे एक स्विंग है 24,200 के आसपास का। उसके नीचे गैप पेंडिंग है छोटा सा, यहाँ पे 200-250 पॉइंट का। तो हो सकता है कि मार्केट ये गैप भी फिल कर दे आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में। फिर यहाँ से रिकवर करता है तो फिर एक अच्छी बात है। बट अगर मार्केट वापस नीचे आने लगता है, तो अभी हमारे पास थोड़ा सा स्पेस है। ये जो मार्केट ने 23,400 या 23,200 के आसपास ये जो सपोर्ट जोन बना लिया, जहाँ से हमें शार्प रिकवरी देखने मिली, यहाँ पे थोड़ी बहुत बुल्स लोगों ने भी एंट्री करी होगी। थोड़ा बहुत मार्केट कोशिश करेगा कि इस लो को डिफेंड करे।
बट अब अगर ये लो भी फिर से टूट जाता है ना, तो फिर ये डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन वापस कंटिन्यू होगा और फिर मार्केट में हमें और तेजी से सेलिंग आती हुई दिख सकती है। हो सकता है नवंबर में भी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिले, बट इट डिपेंड्स कि मार्केट क्या करता है। तो गाइस निफ्टी बहुत ही सिंपल है, ऊपर के लिए अभी हमारे पास बहुत क्लोज एक लेवल है 24,500। अगर ये मार्केट ब्रेकआउट करता है मंथली एक्सपायरी या कुछ पे, तो एक बढ़िया अप ट्रेंडिंग मूव हमें शॉर्ट कवरिंग का देखने मिल सकता है। तो गाइस जो ये हो गया निफ्टी। अगर अपन बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी जरूर बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉरी गाइस, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि बैंक निफ्टी एक चैनल पैटर्न में वर्क कर रहा था, बट उसके बाद भी अगर आप एक चीज देखो, तो मार्केट काफी टाइम से ना इसी रेंज में वर्क कर रहा है। बीच में इसने एक ब्रेकआउट टाइप कर दिया। अगर अपन रेंज का कंसिडरेशन करें, तो ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक सपोर्ट है, और बैंक निफ्टी बहुत वीक से इसी रेंज में लगातार कंसोलिडेट किया हुआ है। तो अभी हमें देखना है कि मार्केट आने वाले दिनों में क्या करता है। तो अगर उसके लिए आप लेवल्स पूछो, तो लेवल्स कुछ ये बनेंगे कि अगर मैं बॉटम से एक सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो 50,000 का ये बहुत इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट है। और अगर आप शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस की बात करो, तो मार्केट काफी टाइम से 52,400 या 52,500 का ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, जिसको मार्केट ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी भी पिछले काफी वीक से इसी रेंज में फंसा हुआ है। अब देखो मार्केट बहुत टाइम तक ऐसे 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 इसी रेंज में नहीं फंस सकता। या तो उसको डाउन ट्रेंड में आना होगा तो वो नीचे आ जाएगा, या रन कंटिन्यू करना होगा तो ब्रेकआउट भी कर देगा। तो बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी एक ट्रेंडिंग मूव दे सकता है, बट उसके लिए अभी हमारे पास और छोटे लेवल पे हम अगर अपन प्राइस एक्शन देखेंगे और डेली टाइम फ्रेम पे चले, तो देखो लेवल्स जो वीकली पे ड्रॉ किए थे वही ऑलमोस्ट वर्क कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। नीचे 50,000 के आसपास का ये सपोर्ट जोन है, जहां से मार्केट पहले भी काफी अच्छा सपोर्ट ले चुका है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यहीं से हमें एक अप ट्रेंडिंग मूव भी देखने मिला। और ऊपर अगर आप ध्यान से देखो, तो 52,500 का ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जो मार्केट पिछले एक आध डेढ़ महीने से ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो, या मैं इसको अवर्ली टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाऊंगा आपको, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ हो क्या रहा है। तो अगर अपन अवर्ली टाइम फ्रेम पे जाए और यहाँ अगर अपन समझने की कोशिश करें, तो देखो यही वो लेवल है 52,500 के आसपास, जो मार्केट काफी टाइम से ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट अगर मैं इसको और पीछे भी यहाँ स्क्वीज कर या ये इसको वो कर दूं, ड्रैग कर दूं, तो आप देखोगे कि ये वो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट पहले भी रिजेक्शन ले चुका, फिर हिट किया, फिर सेल आया, फिर हिट किया, फिर बड़ा सेल आया। अब फिर इसने इस लेवल को हिट किया और अगेन यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब बैंक निफ्टी की भी देखो, कल एक तो मंथली एक्सपायरी है, तो हो सकता है कुछ धूम धड़क का देखने मिल जाए। उसके लिए क्या है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट 52,500 को कैसे रिएक्ट करता है। अगर मार्केट इसको स्ट्रांगली ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है, तो देखो एक डेढ़ महीने के एक रेंज का ब्रेकआउट होगा और बड़ी शॉर्ट कवरिंग का हमें एक अप ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। बट जैसे बोले कि नहीं भैया मार्केट नीचे भी तो जा सकता है, हाँ, बिल्कुल जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसके लिए अगर आप ध्यान से देखोगे, पिछले 2 दिन अगर आप ध्यान से देखो, तो मार्केट 52,000 के आसपास यहीं पे मार्केट 2 दिन से सपोर्ट ले रहा है। मार्केट ने मंडे को भी यहीं सपोर्ट लिया और कंसोलिडेट किया। आज भी मार्केट ने अपना ये लो नहीं तोड़ा है। तो अगर मैं छोटा सा एक लेवल ड्रॉ कर दूं आप लोगों के लिए, तो वो ये आके यहाँ आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि ऊपर 52,500 का रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे 52,000 के आसपास राउंड लेवल है जो बड़ा, उसका एक सपोर्ट है 2 दिन का। तो हमें देखना है कि क्या निफ्टी या स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी एक तो कहाँ खुलता है और फिर क्या करता है। अगर फ्लैट खुल के ये 52,000 तोड़ने लगता है, तो हो सकता है हमें यहाँ पे गैप फिलिंग ट्रेड देखने मिले। और अगर मार्केट ऊपर ही सस्टेन कर जाता है, या फिर हो सकता है कल या परसों कर जाए, फ्राइडे को ब्रेकआउट दे, तो फिर हमें जैसे ही मार्केट 52,500 का ब्रेकआउट देगा, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग की रैली हमें इंडेक्स में देखने मिल सकती है। तो गाइज ये हैं हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जो मैं ट्रैक करूंगा आने वाले दिनों के लिए। और अगर इनके ब्रेकआउट पे कोई मोमेंटम आता है, तो आई थिंक एक अच्छा मोमेंटम हमें दोनों साइड देखने मिल सकता है। और अभी थोड़ा सा स्टॉक्स या स्विंग को थोड़ा सा अभी एक दो दिन के लिए साइड में रखते हैं, क्योंकि मंथली क्लोजिंग भी होनी है मार्केट की इस मंथ। तो देखते हैं पहले कि मार्केट मंथली क्लोजिंग कैसी कर रहा है कैंडल, फिर उसके बाद हम जज करेंगे कि क्या हमें कुछ अच्छे ट्रेड्स वीकली या फिर डायरेक्शनल बेसिस पे पकड़ने चाहिए, या फिर कुछ अच्छे स्टॉक्स जिन गिर चुके हैं उन पे हम एक अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे क्या आपको इनको पोर्टफोलियो में इस डाउन ट्रेंड में या एक सेलिंग मार्केट में ऐड करना चाहिए। तो गाइस अभी के लिए इतना ही। बस गाइस ध्यान देना, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ऊपर से अडानी फडानी की बहुत तगड़ी न्यूज़ें भी आ रही हैं एंशंट, तो मार्केट झूला दे सकता है दोनों साइड। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना और आराम से करना अगर ट्रेड करो तो। बाकी अभी के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू।